एक बात बताइए आप कि आप केस देख रही हैं, केस में कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं? देखिए सेक्शन अभी हम लोगों ने जो लगाए हैं वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते। बाकी जो क्योंकि जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है, आप खुद जानते हैं। ठीक है, आप रिवील मत ठीक है, लेकिन जो मैं रिवील करने जा रही हूँ नहीं जानते, बता दीजिए पार्टी किस तरह से बड़ी कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महावीर आरोग्य संस्थान आप जानते हैं कि किनका है? नहीं जानते, बताइए जी, जिनका महावीर मंदिर है जी, कुणाल जी का जी ठीक है जी। और जब बात उन पे उठेगी तो सवाल तो यही आएगा कि भाई पेशेंट की गलती थी। हाँ, ये वो डिफेंड ले सकते हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो सरकार के हिस्सा भी हैं। हिस्सा भी है ना? सही बात आपने कहा है। उनके अशोक चौधरी जी की बेटी उनकी बहू है। बिल्कुल बहू है। तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। आरोप लगा रही हैं? आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो सच है खुद वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे स्टाफ ने गलती की है। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया है, पूछिए सामने है। क्या रोशनी जी एक्सेप्ट किया है उन्होंने? हाँ एक्सेप्ट। क्या 10,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया है इसे? पूछिए। किसने एक्सेप्ट किया, नाम बताओ। कुणाल सर ने। और कुणाल सर ने पैसा भी दिया? पैसा भी दिया और दिल्ली जाने का टिकट भी बुक करवाया। कितना पैसा दिए? 2 लाख के आसपास दिए हैं। आपकी माता श्री के अकाउंट में आया? जी। क्या है आपकी माता श्री का नाम? पिंकी देवी। इसका स्टेटमेंट होगा अकाउंट का? हाँ वो अभी तो होगा नहीं ना? होगा स्टेटमेंट। वो आपके अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ वो किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? आरोग्य संस्थान के? महावीर आरोग्य संस्थान से। उसी संस्थान के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ आपके? मतलब संस्थान ये मानती है कि उनकी गलती है? उनकी जी, जो स्टाफ वो है, लोग उनकी हाथ गलती भी है। जोड़े हैं और बोले भी तो कि रोशनी, गलती। आप एक बात बताओ कि आप सीधे अभी जो सेक्शन है वो रिवील नहीं करना चाहते हो? नहीं। वो केस के नेचर को आप रीड करोगे उसके बाद Yes. करोगे, ठीक है? आप ये बताओ बाकी कि उस पे इस हम- तरह के केस में कौन हाँ। कौन से सेक्शंस बनते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लगा क्या रहा है उससे नहीं मतलब। सेक्शंस इसमें बहुत गंभीर से बनते हैं। आईपीसी के सेक्शंस जाएंगे, साथ में इसमें सीआरपीसी के जाएंगे, क्योंकि कंकड़बाग थाने में जब एफआईआर दर्ज करने गई हैं हमारी क्लाइंट, तो इनका एफआईआर भी दर्ज नहीं लिया गया। ठीक है, डायरेक्ट उनका कहना है कि आप पेपर लेके आइए। आप बताइए, जो आरोपी है आप उनको रक्षा दे रहे हैं और जो आरोपी नहीं है उनको आप दौड़ा रहे हैं। तो मैं उनको सभी को बोल देना चाहती हूँ, जो भी केस के पीछे भाग रहे हैं, इस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कॉल आ रहा है कंप्रोमाइज़ कर लो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख अथवा आप 50 लाख दीजिए। लेकिन अब जो मैंने किया है उससे कोई नहीं बच सकता है। मैं आपको पहले इसको दिखा दूँ सारे सवाल से पहले, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ हैं, ठीक है? और मैं सारे कॉपीज आपको दूंगी, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर से बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता है। और कानून से जिन्होंने मजाक किया है, संविधान से जिन्होंने मजाक किया है, आपके माध्यम से मैं उन्हें बता दूं कि कानून भी ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी सबके पास है, राइट टू लाइफ सबके पास है, और इसके राइट को हनन किया गया है। लेकिन रूपम, आपने हाँ। अभी कहा जी। कि आप जानते हैं कितने बड़े लोग हैं, हाँ? तो वो तो आपके ऊपर भी प्रेशर देंगे, आपको भी मैनेज करेंगे। इसीलिए तो ये मैं क्या बोल रही हूँ, इसका जवाब यहाँ है। हमारे ऊपर प्रेशर ना बने, केस वापस लेने का प्रेशर ना बने, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला केस फाइल किया है NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आज ही फाइल किया है, क्योंकि ये केस की जानकारी कल रात को मुझे हुई और मैं तुरंत कल रात में ही आने वाली थी मैं इनके पास। रूपम, एक सवाल बता हाँ, रहे हैं। बोलिए। कोई भी आदमी केस करता है तो न्याय के लिए करता है, ठीक बिल्कुल। आपने केस किया है तो इसका मोटिव, इसका अंत क्या होगा? आप क्या इसका चीज़ चाहती अंत हैं? यही होगा, इस बच्ची को न्याय मिले। न्याय से आपका क्या तात्पर्य? बच्ची को जॉब मिल जाए, कॉम्पेंसेशन जॉब मिल जाए और कंपनसेशन, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बताइए? कंपनसेशन और जॉब मिल जाए, यही चाहिए ना बस। आपको? तो सरकार के सामने वो डॉक्टर पे, हाँ डॉक्टर और नर्स पे कार्रवाई नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। देखिए मैं बताती हूँ, कानून के पास जब ये पहुँच गया है, कानून क्या करेगा? कानून ऑटोमेटिकली उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा, ऑटोमेटिकली करेगा। और ऑटोमेटिक बिल्कुल, इसमें सारा कुछ है, मैं आपको बता रही हूँ ना। इसको आप लीजिए, इसमें सारे सवालों के जवाब हैं। उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द करने के लिए मैंने, एक मिनट, मैं बताती हूँ कहाँ मैंने कंप्लेन किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्यों फाइल किया था इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा। इसमें जो मैंने कंप्लेन दायर की है, इसमें उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द होगी, साथ में उस डॉक्टर के लाइसेंस पे इफेक्ट आएगा। क्योंकि वो, मैं इफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डिफेंड लेगा कि मैंने आप देखिए जाके, वो डिफेंड ले सकता है ना कि आप देखिए एक ही पेशेंट के साथ क्यों हुआ, 1000 के साथ क्यों नहीं हुआ।
लेकिन भैया आपने क्राइम तो किया है, आप चोरी करके बोलेंगे हम गलती से चोरी कर दिए हैं। तो इसलिए मैं सारी बातों को पहले मैं पूरी तैयारी के साथ इस केस में उतरी हूँ। लेकिन रूपम जी ये भी देखा गया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है अपने डॉक्टरों को बहुत हद तक 99% बचा लेता है। लेकिन जो इस लड़की के साथ हुआ है, ठीक है, क्या लगता है आपको, वो जब डॉक्टर बनते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि हम अपने मरीजों की सेवा करेंगे। जैसे हम कानून की जब लड़ाई लड़ने लगते हैं या एक प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो अपने जनता की सेवा के लिए शपथ लेते हैं कि नहीं? वो डॉक्टर भी लेता है, शपथ लेता है, तो उन्होंने भी तो शपथ ली होगी। आखिर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें विश्वास पे टिकी हुई है। विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है, उसके बाद संविधान पे टिकी हुई है। जब संविधान पे बात आती है तो खुद कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। आप जानते हैं इस चीज़ को, पिछले गायघाट रिमांड होम में भी लिया था स्वतः संज्ञान पेपर में आने के बाद। तो बस मैं आप सबसे बोलूँगी, आप हमारी आवाज़ हैं और कोर्ट हमारा भगवान। कानून से बड़ा भगवान कोई नहीं है, क्योंकि आपके साथ भी गलत होगा तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे आप? कानून का। और जब इतनी बड़ी पार्टी इस मैदान में उतरी है तो उसके अगेंस्ट में सारी तैयारियों के साथ उतरना होगा, क्योंकि मैं बहुत मामूली आदमी हूँ भाई, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, मुझ पर भी प्रेशर आएगा। आज ये वीडियो आप कहीं डालेंगे, वायरल होगा, अरे ये लड़की कौन है, इसको पकड़ो। इसीलिए मैं सारी तैयारियों के साथ आई हूँ, सारे साक्ष्य के साथ। हमारे पास एविडेंस है, कहाँ गया मोबाइल मेरा, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ फोटोज, आपका दिल दहल जाएगा कि फोटोज। ये लड़की आंखों से देखी है उस हाथ को, जब हाथ में पूरा हड्डी दिख रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। आप केवल एडवोकेट हैं या आप कुछ और? देखिए, एडवोकेट तो मेरे सीनियर हैं जो ये केस लड़ेंगे। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, एज पर लॉयर एक्टिव लॉ स्टूडेंट के तौर पे और समाज सेविका के तौर पे मैं शुरू से काम करते आई हूँ और आज भी मैं इसके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि और इसका एक और रीज़न है, मैं यहाँ पे रिवील करना चाहूँगी कि क्योंकि डरती मैं किसी से नहीं हूँ और मैं हर वो गरीब की आवाज़ बनूंगी भविष्य में भी जो आज बन रही हूँ। यहाँ बहुत मीडिया कर्मी है जो मुझे पहचानते हैं। सवाल है, हाँ। ये बताइए कि और जो डॉक्टर जो ऑपरेशन किया, क्या आपको लगता है कि वो ENT के डॉक्टर नहीं था? क्या उस पर भी आप? जी हाँ, नर्स पे सवाल उठ रहा है कि नर्स एलिजिबल नहीं थी और डॉक्टर एलिजिबल थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं था। इन्होंने बोला ना कि नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर थे वो ध्यान ही नहीं दे रहे। बताइए, हम कान का आप लोग नहीं डरिएगा वहाँ जाने से, डरिएगा ना, कान का दर्द है। कितना भी तो आप पत्रकार है, हमारे वकालत करते हैं या वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या, हमको अथॉरिटी है कि हम किसी को सुई दे दें? है नहीं ना है। अरे हम आपको सुई नहीं दे सर, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे इनके साथ हुआ। पहले आप कोई भी सवाल पूछने से पहले देखिए ना, हम लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने उसे दिखाया भी नहीं जा सकता मीडिया में, इस तरह नहीं दिखाया जा सकता है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। और जो आप सवाल कर रहे हैं, इस सब का जवाब है भाई, एक बार आप देखिए तो सही। टॉर्चरस है कि उसे देखना, आप देखिए, वही तो आवाज है आपकी, वही तो आवाज है कि जब आप नहीं देख सकते, ये नंगी आंखों से उसके साथ लटक रहा था भाई वो हाथ, और ये बहन उसको हाथ लेकर उसको बदबू दे रहा है, परफ्यूम मार मार के हर जगह हाथ को लेके जा रही है। आपको देखिए, नहीं भी देखा जाए ना, एक बार देखिए, ताकि आप में हौसला हो और आप इसकी आवाज़ को पूरे भारत में पहुंचाएं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में। कि महावीर मंदिर जिनका है, जिनको हम पूरा भगवान मानते हैं, और कुणाल जी का क्या है, वो कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ की जनता तो भगवान मानती है। केवल महावीर आयुर्वेद संस्थान की बात नहीं है, जहाँ तक संगठन की बात कर रहे हैं, संस्था की बात कर रही है, तमाम यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं। एकदम सही, वाकई। तो उसी पे तो हमारा सवाल है सर, उसी पे तो सवाल है। तो आपको लगता है कि क्वेक है यहाँ पे, क्वेक की भरमार है? एकदम। अगर नहीं होता सर तो ये होता। देखिए, लड़की गोरी है, इसका हाथ है ये, आप सब देखिए, देखिए, मैं आपको सबको दे रही हूँ, इधर दिखाइए, दे रही हूँ। मैम फोटो यहाँ पर आ गया। अरे ये ना महाराज ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, ये दिखलाइए, उधर दे दीजिए, इधर हम दिखा देते हैं। ये जो मदानता में भर्ती किया गया था, ये हाथ का जब कलर अपने आप उसको पूरा रख दीजिए नीचे, सब लोग आप खुद देखिए सर, ये तो सबसे भयानक है। ये इसका ये हाथ लट, जब इसके ज्वाइंट था ना, इसमें ये गले के पूरा अब पता है, ये हाथ ज्वाइंट है सर। जाइए, लेके जाइए, अंदर लेके जाइए, इसको
रिकॉर्ड कीजिए और आवाज पहुंचाइए वहां तक जहां ये डॉक्टर ये गलत काम करते हैं। पहुंचाइए। सीख के बच्चे रो रही है। अब बताइए क्या इसका न्याय नहीं मिलेगा? कानून भी इसका न्याय देगी। देखते जाइए। नोबडी एवर द लॉ, नोबडी एवर द लॉ। डायरेक्टर का बयान आया है कई मीडिया रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा होते रहता है। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद सच देख रहे हैं ना? मैं झूठ बोल सकती हूँ, तस्वीरें झूठ बोल सकती है, क्या इस लड़की की चीखें झूठ बोल सकती है? बोल सकती है, आप खुद बताइए। मैं बहुत मामूली लड़की हूँ सर, बहुत मामूली लड़की हूँ, लेकिन आवाज़ बनूंगी इस लड़की की, और सिर्फ इसकी नहीं, भारत की हर बेटियों की। और ये मत सोचिएगा कि नेतागिरी में उतरने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपने से कुछ ये बोले कि टीआरपी हमको नहीं चाहिए, टीआरपी हमको चाहिए, बच्ची को न्याय मिल जाए, क्योंकि हो सकता है मैं भी कल को विक्टिम बन जाऊँ। वकालत करती हूँ क्या? तो डॉक्टर हूँ मैं, नहीं ना भाई। रूपम जी, मेरा सवाल है कि आप केस को देख रही हैं। मैं नहीं, मेरे सर विशाल, हाँ मैं बता दूं कि एडवोकेट का नाम है एडवोकेट विशाल कुमार सिंह, जो कि हाई कोर्ट में अभी हैं। आप सोशल वर्कर भी, हाँ बताइए कितना बड़ा चुनौती होगा जिस तरह से मतलब कि आप इसको लेकर चल रही हैं? देखिए चुनौती काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने बार बार बोला है, मैं रियलिटी बताऊँ तो मैं भगवान कानून को बहुत बड़ा मानती हूँ, और कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, और कानून में संविधान सबसे ऊपर है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने पहले ही बोला, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी हर किसी को है, क्यों ना वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। विक्टिम को ही ऑफर मिलेगा, वो बैक हो जाएगा? नहीं मिलेगा, मिल चुका है। आगे बोलिए। मिला है ऑफर, कल रात को 2 लाख रुपए का आया है ऑफर। आपको अच्छा नेगोशिएशन के लिए हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं आया है। इनके पास हाँ, कोई रिकॉर्ड है उसका? क्या रोशनी जी क्या बोला गया बताइए? आइए आकर के हम लोग बैठकर बात करते हैं। इतना बात को आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परेशान आप लोग भी हो जाइएगा और परेशान हम लोग भी हो। किसके द्वारा मतलब कहा गया था? कौन फोन किया था? उनके स्टाफ के द्वारा फोन। कोई नंबर से फोन आया था? हाँ नंबर तो होगा, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा है। वो नंबर बंद आ रहा है। बताइए कि मीडिया के माध्यम से अब आप क्या चाहती हैं? मीडिया के माध्यम से ये चाहते वो लोग भी देखे, जितना वो लोग दबाना चाह रहे ना, उन लोग को जो माया नाम का चीज़ नहीं था ना, उन लोग पे हम पे भरोसा नहीं था कि हम लोग दिल्ली तक गए थे दिखवाने के लिए। उन लोग का सवाल था कि क्या आप लोग सच में दिल्ली गए हैं, इस बारे में हम इंक्वायरी करेंगे। हम बोले कि हमारे पास पेपर है, आप पेपर देख लीजिए। वो लोग पेपर तक देखने के लिए रेडी नहीं थे। उन लोग को हम झूठ बुझा रहे, वो कैसे वो सड़ा हुआ हाथ लेकर जो हम घूमे हैं ना, वो हम जानते हैं। वो परफ्यूम मार कर कैसे रात गुजारे हैं ना, वो हम जानते हैं। वो फोटो देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा। आप वहाँ मैक्स में भी गए थे? हाँ हम वहाँ भी गए थे, सब जगह, मतलब कि हम हॉस्पिटल में भी गए थे, मंदिर में भी गए थे। मंदिर में घटना होने के बाद आप हॉस्पिटल गई थी दिल्ली? हाँ हम दिल्ली। मतलब दिल्ली वाले डॉक्टर ने क्या बोला? उन्होंने भी यही कहा है कि गलत इंजेक्शन ही लगाया गया है। जो नीचे वाला जो हम लोग के हाथ में नस होता है ना, नीचे का नस, जिससे हाथ मूवमेंट होता है, हाथ का ब्लड पास होता है। इंजेक्शन लगाने का तरीका गलत या इंजेक्शन गलत? तरीका गलत है, तरीका गलत। एक बात बताइए, जब वो हाथ का कलर बदल रहा था तो आप लोग कितने घंटों के बाद अंदाजा लगा कि कलर बदल रहा है? 10 मिनट में कलर बदलना चाहिए। और आपको कब महसूस हुआ कि अब डॉक्टर को बुलाना चाहिए कि वो हाथ का कलर? जैसे और देखिए एक बात मैं बताती हूँ, मैं आपके माध्यम से एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अगर इस केस में कोई भी संगठन किसी भी तरीके की एनजीओ इंटरप्ट करती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा। इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगी उन एनजीओज का जो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए यहाँ तक पहुँचती है। अगर अब इस केस में इंटरप्ट करती है किसी भी तरीके की तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप जैसा समझ लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वक्त आने पे मैं नाम और सबूत। क्या उन्होंने पहले टच किया क्या, कोशिश किया क्या? मैं नाम अभी नहीं लूंगी, जब नाम लूंगी सबूत के साथ आपके सामने संगठन ने कोशिश